हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेंटोर एजुकेशनल चैनल पर। आज हम सॉल्व करेंगे जे एडवांस 2023 का एक और सवाल, एक और नया सवाल जो कि पेपर 2 का है और इसमें आपका केमिकल बॉन्डिंग का आपका कॉन्सेप्ट्स यूज़ होगा। चलिए आप शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 9 सॉल्व करेंगे। पहले आप इसे एक फेयर ट्राई दीजिए, इसमें आप डिटेक्ट कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये आप इसे पॉज कर लिए, इसे सॉल्व कर लिए, वीडियो पॉज कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। करें शुरू, करें। चलिए आप शुरू करते हैं, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन कह रहा है अमंग दीज मॉलिक्यूल्स, आपको ये सारे मॉलिक्यूल्स दे रखा है, दीज मॉलिक्यूल्स द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज सेंट्रल एटम। किस किस का sp3 हाइब्रिडाइज सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका I3+ दे रखा है, आपका I3+ दे रखा है। इसमें सेंट्रल एटम आपका I ही होगा, हमें I का डिटेक्ट करना है। सो इसमें I एंड I, आयोडीन, सब पे 3-3 लोन पेयर होगा जो साइड में एटम्स हैं, ठीक है। जो बीच में है उसमें और पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन इसमें प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज हम लोग बीच वाले सेंट्रल एटम को ही देंगे, ठीक है। और जब हम बीच में सेंट्रल एटम को हम लोग प्लस चार्ज दे रखे हैं तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और 2 बॉन्ड्स बना चुका है ये, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, तो इसके पास अब 4 इलेक्ट्रॉन्स ही बचता है। दैट मीन्स इसके पास अब 2 लोन पेयर ही बचे हैं, ठीक है। तो इसके पास 2 बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर है, ठीक है। सो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा और इसका स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। पहला मॉलिक्यूल का तो आपका हो जाएगा। दैट मीन्स इसमें हम एक तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा आपको दे रखा है SO2Cl2, आपको दूसरा दे रखा है SO2Cl2, ठीक है। सो आइए देखते हैं SO2Cl2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वैसे ये टेट्राहेड्रल ही होता है, आपको पता ही होगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा एंड ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होता है। सो दूसरा मॉलिक्यूल ये है आपका जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, आपके 6 बॉन्ड्स बन चुके हैं जिसमें 2 डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है। टोटल 4 एटम्स के साथ आपका बॉन्ड बन चुका है और ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन चुका है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। अब देखते हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सेंट्रल एटम सल्फर है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला मॉलिक्यूल। तो अगला मॉलिक्यूल है XeF2, अगला मॉलिक्यूल है XeF2। सो दिस इज योर XeF2। सो जेनन है इसमें आपका सेंट्रल एटम, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जिसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए करेगा और 6 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर में रखेगा। तो 3 लोन पेयर्स इसमें आपका आ जाएगा और 2 बॉन्ड पेयर्स आ जाएगा। दैट मीन्स इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की तरह। और ये sp3 नहीं है, ये sp3d है। सो ये आंसर में नहीं आएगा। XeF2 हमने देख लिया। अब हम XeF2 के बाद हम लोग देखेंगे SF4। SF4 देख लेते हैं। तो सल्फर टेट्राफ्लोरेट। तो जब SF4 आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाता है। पहली बात, इस पे 6 इलेक्ट्रॉन्स था सल्फर पर, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने बॉन्डिंग के लिए यूज कर लिया एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लोन पेयर के लिए यूज करेगा। दैट मीन्स एक लोन पेयर होगा और 4 बॉन्ड पेयर होगा। सो आप देख लो, सल्फर है, लोन पेयर आपका इस तरफ आ जाएगा एंड यहाँ पे आपका फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे आपका फ्लोरीन आ जाएगा, एक और यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा और यहाँ पे एक फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन आ जाएगा और ये sp3d हाइब्रिडाइज्ड है ये सल्फर। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना चुका है, बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये बना चुका है, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब आगे देखिए आप, SF4 भी नहीं होगा। अब जब SF4 नहीं होगा तो आगे देखते हैं क्या ClF3 होगा। तो सबसे पहले हम लोग ClF3 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये ClF3 है हमारे पास, इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो क्लोरीन में आपका 7 इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड पेयर के लिए यूज होगा
और 4 इलेक्ट्रॉन्स आपका 2 लोन पेयर बना देगा, डैट मीन्स ये भी एक तरीके से sp3d ही बनेगा। सो आप जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे देन आप इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाओगे, एफ एफ एंड एक और यहाँ पे आपका एफ आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा और 2 लोन पेयर इधर बन जाएगा, तो ये sp3d स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो ये भी sp3 नहीं है। अब आगे देखिए, आगे आप देखोगे तो NiCO4 है, ये कॉम्प्लेक्स है निकिल NiCO4। सो जब आप इसे देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्या ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? नहीं, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सो निकिल जो है यहाँ पे वो D10 में है, ठीक है। S2D8 इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ये D10 में चला जाता है, एंड CO4 है Ni। सो इसका मतलब 1 2 3 4 ये आपका प्रॉपर फुल है। सो इसका मतलब आपका एक S और 3 P ही बच रहा है, जिसमें कोबाल्ट है वो अपने लोन पेयर्स देगा, कोबाल्ट जो है उसमें अपना इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा। सो ये sp3 बन जाएगा आपका। सो इसका आंसर ये आपका एडिशन हो जाएगा। सो आप देखिए, पहले आपका I3+ आ गया, फिर आपका I3+ के बाद SO2Cl2 आ गया, फिर आपका ये sp3d था और ये भी sp3d था, इवन हाँ देखिए सिर्फ NiCO4 इधर में sp3 और आ चुका है, सो ये भी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब आगे देखिए, अब जब आगे आप देखिएगा तो क्या XgO2F2 है sp3, तो हम इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। XgO2F2 क्या ये sp3 है? तो पहली बात, Xg पर आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, जिसमें वो दो डबल बॉन्ड पेयर बनाएगा ऑक्सीजन के साथ और दो सिंगल बॉन्ड पेयर बनाएगा वो फ्लोरीन के साथ। सो इसमें उसका 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यूज होगा, दैट मीन्स ये sp3d होगा, क्योंकि वो जो दो इलेक्ट्रॉन जो बच रहे हैं वो लोन पेयर बना देगा। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, फ्लोरीन फ्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ये लोन पेयर। सो ये sp3d होगा। अब आगे देखिए आप, जब आप आगे देखोगे तो PtCl4 2-, सो ये आपका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। PtCl4 2-, ये आपका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। PtCl4 2-, Pt 2+ है इसमें, और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपका बनाता है, ठीक है। और फिर ये बना लेगा आपका DsP2, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है XgF4। सो XgF4 भी sp3 नहीं है। XgF4 में आपका 4 बॉन्ड पेयर्स आ जाएगा एंड 2 लोन पेयर आ जाएगा, दैट इज sp3d2 बन जाएगा, ये sp3d2 बन जाएगा, sp3d2, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा XC, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, XC 2 ऊपर लोन पेयर इधर में एंड F F एंड F एंड F, ये बन चुका है sp3d2 हाइब्रिडेशन। और फिर आपका बचता है डेट इज लास्ट SOCl2। क्या SOCl2 टेट्राहेड्रल है? तो ये है, इसमें एक लोन पेयर आएगा, 2 बॉन्ड पेयर, 2 सिंगल बॉन्ड पेयर आएगा क्लोरीन के साथ, और एक डबल बॉन्ड पेयर आएगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, एक डबल बॉन्ड पेयर आएगा ऑक्सीजन के साथ। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऊपर में लोन पेयर ऑक्सीजन क्लोरीन एंड क्लोरीन। सो ये sp3 है। सो आपका SOCl2 ये एक sp3 हो गया, NiCO4 ये एक sp3 हो गया दूसरा, और फिर ये आपका sp3 नहीं है एंड ये भी आपका sp3 नहीं है, एंड ये भी आपका sp3 नहीं है, एंड ये भी आपका sp3 नहीं है, लेकिन ये sp3 है, तो ये तीसरा हो गया, एंड फिर ये आपका sp3 है I3+, तो ये चौथा हो गया। तो इसका आंसर आपका 4 आ रहा है। सो अगर आपका इसका आंसर 4 आया है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी आंसर सही है।
तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे अगला सवाल। तब तक के लिए थैंक यू।